नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की रात पूरी दुनिया के लिए किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी रही। मतलब सोचिए, कल तक लग रहा था कि दुनिया एक महायुद्ध की आग में जल जाएगी, लेकिन आज सुबह होते होते अचानक सब कुछ बदल गया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन क्या ये वाकई शांति या सिर्फ 2 हफ्तों का दिखावा है? ट्रंप और ईरान अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में असली विलेन कौन है? क्योंकि एक तरफ हाथ मिलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल ने एक पेच फंसा दिया है, जिससे सबको चिंता भी हो गई है। हमारे अपने देश में भी बड़ी खबरें आ रही हैं। मणिपुर से आई खबर ने सबको दिल दहला दिया है, तो दूसरी तरफ असम और केरल में अब जनता की बारी है। किसे मिलेगी सत्ता की चाबी? अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। इजराइल का बड़ा ऐलान, ईरान में रोकेंगे हमले, लेबनान में जारी रहेगा सैन्य एक्शन। ट्रंप बोले ईरान के खिलाफ 100% जीत। आगे के खतरों पर ट्रंप ने बनाया सस्पेंस। ट्रंप का दावा, चीन ने अपने दोस्त ईरान पर समझौते के लिए डाला दबाव। मुस्तफा खामनेई ने सेना को दिया गोलीबारी रोकने का हुक्म, साथ ही जारी किया अलर्ट। रातों रात कैसे हुआ युद्ध विराम? ट्रंप ने ही की थी इजराइल पाकिस्तान से बात। शुरुआत करते हैं, इजराइल ने कैसे फंसाया है युद्ध विराम पर पेच। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान में उसकी बमबारी जारी रहेगी और शांति की इस बड़ी खबर के बीच ये पेच फंस गया है। दरअसल इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरान पर हमले रोकने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की सेना लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर के ठिकानों पर अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेगी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि लेबनान में भी तुरंत सीजफायर लागू होगा, लेकिन इजराइल ने उनकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। मार्च की शुरुआत से ही इजराइल लेबनान पर भारी हमले कर रहा है, जिसमें अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान लेबनान में अपने सहयोगियों पर होते हमलों के बावजूद इस शांति समझौते को मानेगा? अगर लेबनान में बम गिरते रहे तो 2 हफ्ते का ये युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है क्या? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस पर टिकी हैं कि क्या वो इजराइल को भी शांत रहने के लिए मना पाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम को अमेरिका की बड़ी और ऐतिहासिक जीत बताया। ट्रंप ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि अमेरिका को इस मामले में 100% जीत मिल गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि बाजी हमारे हाथ में है। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वो ईरान के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की अपनी पुरानी धमकी पर अब भी कायम हैं, तो उन्होंने बहुत ही सस्पेंस भरा जवाब दिया। ट्रंप ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोल दिया कि इसके लिए आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान ने समझौते की शर्तों को तोड़ने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान को युद्ध विराम के लिए मनाने में चीन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि चीन ने अपने करीबी दोस्त ईरान पर समझौते के लिए दबाव डाला था। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजिंग इसमें शामिल था, तो ट्रंप ने सीधे हाँ में जवाब दिया। उधर वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने भी इस बात को हवा दे दी और कहा कि वो शुरू से ही शांति के लिए काम कर रहे थे। चीन का कहना है कि वो हर कोशिश का स्वागत करते हैं जिससे जंग रुक सके। वैसे आपको याद दिला दें कि चीन पहले भी सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराकर दुनिया को चौंका चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग की सरकार एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत बनने की कोशिश में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और पाकिस्तान के नेताओं से सीधी बात करके 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए कहा था। अब जानते हैं रातों रात हुए इस बड़े समझौते के पीछे की असली कहानी क्या है। दरअसल व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ने खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लंबी चर्चा की। इस बातचीत के बाद ही ईरान के साथ हमले रोकने पर सहमति बन पाई। खुद ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर माना कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके जनरल ने इस जंग को रुकवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अपनी सभी सैन्य टुकड़ियों को गोलीबारी तुरंत रोकने का आदेश दे दिया। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर सुप्रीम लीडर का एक बड़ा संदेश पढ़ा गया। इस संदेश में साफ कहा गया कि ईरान की तीनों सेनाएं
और तमाम मिलिट्री यूनिट्स अब अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि इसे अभी जंग का पूरी तरह खात्मा न समझा जाए, लेकिन सुप्रीम लीडर के हुक्म के बाद अब हर मोर्चे पर सीज फायर का पालन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब ना ईरान की तरफ से मिसाइलें चलेंगी और ना ही उनके लड़ाके कहीं गोलीबारी करेंगे। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, बुलेटिन में आगे देखिए। ईरान का अपनी जीत का ऐलान, अमेरिका की ऐतिहासिक हार, जहाजों से वसूली करेगा ईरान, युद्ध की तबाही भरेगी दुनिया। ट्रंप बोले हॉर्मुज के रास्ते पर जहाजों का जाम खुलवाएगा अमेरिका। पाकिस्तान ने दिया अमेरिका ईरान को 10 अप्रैल का न्योता। ईरान की सुरक्षा परिषद ने दावा किया है कि अमेरिका उन सभी शर्तें मानकर पीछे हट गया है और ये ईरान की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अमेरिका ने उनके 10 सूत्रीय फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया। ईरान का दावा है कि अमेरिका अब उन पर लगी सभी पाबंदियां हटाने और मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने तमाम सैन्य ठिकानों से फौजों को वापस बुलाने के लिए राजी हो गया है। इतना ही नहीं, ईरान का कहना है कि अब अमेरिका ने उनके परमाणु कार्यक्रम को भी हरी झंडी दे दी है और हॉर्मुज के समुद्री रास्ते पर ईरान की कंट्रोल को मान लिया है। ईरान के मुताबिक अब समुद्री रास्ते से जो भी जहाज गुजरेंगे वो उनकी सेना की निगरानी में ही होंगे। ईरान ने इसे अमेरिका की एक करारी और शर्मनाक हार बताया। हालांकि ईरान ने अपनी सेना को अभी भी अलर्ट पर रखा है और चेतावनी दी है कि उनका हाथ अभी भी ट्रिगर पर है। ईरान और ओमान ने अब हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से भारी फीस वसूलने का फैसला किया। ईरान और ओमान अब महलबाग जहाजों से मोटी ट्रांजिट फीस वसूलने की तैयारी में हैं। ईरान के सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध में हुई तबाही के बाद फिर से निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा। रिपोर्टों की माने तो ईरान एक जहाज से करीब $20 लाख यानी करोड़ों रुपए तक वसूलने की योजना बना रहा है। अभी तो साफ नहीं है कि अभी तक किसी कंपनी ने यह पैसा दिया है या नहीं, लेकिन इस नए टैक्स ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल ओमान की तरफ से इस पर पक्का बयान अभी आना बाकी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके समंदर से गुजरना अब सस्ता नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अमेरिका अब हॉर्मुज के समुद्री रास्ते पर जहाजों की भीड़ और ट्रैफिक को कम करवाने में मदद करेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर ट्रंप ने कहा कि अब मिडिल ईस्ट के लिए सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। उन्होंने साफ कर दिया कि हॉर्मुज के रास्ते पर जो जहाजों की भीड़ जमा है उसे निकालने में अमेरिका पूरी मदद करेगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना वहां साजो सामान के साथ मौजूद रहेगी और बस ये देखेगी कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका की भूमिका कितनी बड़ी होगी, लेकिन यह जरूर कहा कि अब यहाँ खूब पैसा बनेगा। इस योजना के तहत ईरान उन जहाजों से फीस वसूलेगा जो इस रास्ते से गुजरेंगे, ताकि उस पैसे से युद्ध में हुई तबाही को फिर से ठीक किया जा सके। ट्रंप का मानना है कि इस तरीके से ईरान की तरक्की का रास्ता भी खुलेगा और पूरे इलाके में शांति भी आएगी। ईरान की सुरक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि नए समझौते के तहत अब हॉर्मुज के समुद्री रास्ते पर पूरा नियंत्रण ईरान की सेना का होगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि उनके 10 सूत्रीय प्लान में सबसे खास बात हॉर्मुज के रास्ते को लेकर है। अब इस रास्ते से होने वाली आवाजाही को ईरान की सेना ही रेगुलेट करेगी और सब कुछ उन्हीं की निगरानी में होगा। ईरान का मानना है कि इस फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में उसकी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी पुख्ता किया कि अगले 2 हफ्तों तक जहाजों का आना जाना पूरी तरह ईरानी सेना के साथ तालमेल बिठाकर ही संभव हो पाएगा। इसके साथ ही ईरान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का भी दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ही ट्रंप युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर बातचीत करने का न्योता दिया। शांति समझौते को पक्का करने के लिए पाकिस्तान ने दोनों देशों के 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। मकसद साफ है कि दोनों तरफ के प्रतिनिधि एक मेज पर बैठें और अपने सभी पुराने विवादों को हमेशा के लिए सुलझा लें। पाकिस्तान का मानना है कि आमने सामने की इस बातचीत से एक ऐसा ठोस सबूत निकल सकता है जिससे इलाके में फिर कभी जंग की नौबत ना आए। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। जंग रुकते ही संभला बाजार, कच्चे तेल के भाव धड़ा। अमेरिकी विपक्ष ने कहा 2 हफ्ते का युद्ध विराम काफी नहीं। मणिपुर हिंसा फिर भड़की, 2 मासूम समेत 4 की मौत। असम, केरल, पुडुचेरी में प्रचार खत्म, अब जनता की बारी। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। कुछ ही मिनटों के भीतर कच्चे तेल की कीमतें आसमान से सीधे जमीन पर आ गई। ब्रेंट क्रूड जो कल तक करीब $110 पर था,
वो अब गिरकर $95 के पास पहुंच गया। अमेरिकी तेल यानी WTI के दाम में तो एक झटके में करीब $20 की सबसे बड़ी कमी आई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अब दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता हॉर्मुज फिर से खुलने जा रहा है। अमेरिकी विपक्षी नेता हकीम जैफरी से साफ कर दिया है कि 2 हफ्ते का युद्ध विराम काफी नहीं है और वो इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हकीम जैफरी से कहा कि ट्रंप की मनमर्जी वाली जंग देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने मांग की है कि स्पीकर माइक जॉनसन तुरंत संसद का सत्र बुलाएं ताकि वोटिंग के जरिए ट्रंप की युद्ध करने की ताकतों पर रोक लगाई जा सके। जैफरीज का मानना है कि जब तक कोई पक्का और कानूनी फैसला नहीं होता तब तक ये खतरा टला नहीं है। इसलिए विपक्षी नेता अब एक ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं जो इस पूरे झगड़े को जड़ से खत्म करते। उनका कहना है कि अगर इस हफ्ते वोटिंग नहीं हुई तो वो जैसे ही मौका मिलेगा इस प्रस्ताव को सदन में पेश कर देंगे। फिलहाल विपक्ष इस कोशिश में है कि रिपब्लिकन सांसद भी उनका साथ दें ताकि अमेरिका को किसी बड़ी मुसीबत से फंसने से बचाया जा सके। मणिपुर की इंफाल घाटी में मंगलवार को फिर से हिंसा भड़क उठी जिसमें 2 मासूम बच्चों समेत कुल 4 लोगों की जान चली गई। दरअसल विष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक घर पर बम फेंक दिया। इस कायराना हमले में 5 साल के एक मासूम लड़के और महज 6 महीने की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल है। ऐसे ही खबर इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और पास ही मौजूद सीआरपीएफ के कैंप पर हमला बोल दिया। हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए और बाद में 2 ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है और प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में 2 तेल टैंकरों और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि एक पुलिस चौकी को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। विष्णुपुर में 2 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई। वहीं सरकार ने एहतियात के तौर पर घाटी के 5 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। इसमें केवल मोबाइल इंटरनेट ही नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड और VPN जैसी सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की विपक्षी मांग को सबूतों की कमी के चलते पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल विपक्षी दलों के करीब 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने के लिए एक नोटिस दिया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस नोटिस को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि विपक्ष अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। 17 पन्नों के एक लंबे आदेश में साफ कहा गया कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है वो राजनीति के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन किसी को संवैधानिक पद से हटाने के लिए काफी नहीं। अध्यक्ष का मानना है कि संविधान के नियमों के मुताबिक किसी कमिश्नर को हटाने के लिए जो दुर्व्यवहार साबित होना चाहिए उसका कोई भी मामला यहां बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए करीब महीने भर से चल रहा तूफानी प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे पूरी तरह थम गया। प्रचार के आखिरी घंटों में नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर पलटवार किया, जिसे देखकर लगा कि राजनीति का पारा मौसम की गर्मी से भी ज्यादा बढ़ गया है। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब शाम 6 बजे के बाद से इन राज्यों में साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है, जिनका मतलब है कि अब कोई भी नेता सार्वजनिक रैली या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। करीब 1 महीने तक लंबी चली भागदौड़ और चुनावी वादों के बाद अब गेंद जनता के पाले में है। अब गुरुवार यानी 9 अप्रैल को एक ही चरण में इन सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.